हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, द रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x दे रखी है और यहाँ पे बोला है अगर x 0 हो तो प्रोबेबिलिटी k होगी, 1 हो तो 2k, 2 हो तो 3k एंड अदरवाइज 0 रहेगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये दे रखा है, तो हमारे पास x की वैल्यूज जो कहाँ तक दे रखी हैं, 0, 1, 2। ठीक है, बाकी अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, तो हमने लिख दिया k, 2k, 3k जो हमें दे रखा था। अब हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 होती है, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमने तीनों को ऐड कर दिया, k प्लस 2k प्लस 3k, तीनों को ऐड करेंगे 1, आपके पास 6k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1/6। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है फाइंड पी एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले तो x लेस देन 2, लेस देन 2 में क्या आ जाएगा, x 0 और 1, 0 की आपको k दे रखी है, 1 की आपको 2k दे रखी है, तो ऐड करेंगे 3k, k की वैल्यू 1/6, तो 1/2 आ गया। लेस देन इक्वल टू 2, अब इक्वल टू भी है, यानी कि 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, तीनों का डाल देते हैं, k, 2k, 3k, 6k हुआ, k की वैल्यू 1/6, आपके पास ये आ गया। देन आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हमें नहीं पता आपके पास यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 2 तक है। ठीक है, उसके ऊपर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 2 वाला केस ले लेंगे। तो इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू 2 कितना है, 3k, तो k की वैल्यू आपके पास 1/6, 3/6 यानी कि 1/2। ओके, सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए आपको दे रखा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 बार टॉस किया है एक फेयर कॉइन का, यहाँ पे मीन नंबर ऑफ हेड्स निकालें। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो अब सब यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास देखिए NPQ, वही हम फॉर्मूला लेके चलेंगे। कितनी टॉसेस करनी है, हमने 3 टॉसेस करनी है, तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितने चल रहे हैं, 3। और P यानी कि सक्सेस कब मिलेगी, क्वेश्चन में दिया है जब हेड्स आएंगे। ओके, सो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या तो हेड आता है या टेल आता है, तो हेड आने की एक प्रोबेबिलिटी और टोटल 2 कॉम्बिनेशन। और फेलियर, फेलियर मतलब आपके पास की टेल आ गया, तो टेल भी तो 1 टाइम आ सकती है और टोटल 2 कॉम्बिनेशन, यानी कि 50-50 रेशो चल रही है। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू, क्योंकि आपको यहाँ पे x क्या बोला है, नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ पे आप लिख भी देना प्लीज, जो मैं बोलती हूँ जब आप नोट करते हो उसमें लिख लिया करो साथ ही में, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग होती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिख लेना लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि आपको नंबर ऑफ हेड्स निकालने। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं, आपने 3 बार टॉस किया, मान लीजिए कि आपके पास 0 हेड आए। ठीक है, पहली बार किया 0 हेड आए, दूसरी बार किया एटलीस्ट 1 हेड आ गया, यहाँ पे किया तो 2 हेड आ गया, या फिर मैक्सिमम ऐसे हो सकता है कि तीनों बार टॉस किया तो तीनों हेड्स आ गए। ठीक है, यही केसेस हो सकते हैं कि किया तो एक भी बार हेड नहीं आया, या फिर एक बार हेड आ गया, या फिर 2 बार हेड आ गया, या फिर तीनों बार टॉस किए तो तीनों बार ही हेड आ गया, है ना। ये एक्स की वैल्यूज हो सकती हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी निकालते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, वही 3 बार करना था, तो 3 में से 0 टाइम सक्सेस मिली, 3C 0, 0 टाइम सक्सेस मिली, यानी कि सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की पावर 3। यहाँ पे सक्सेस मतलब P की वैल्यू डालनी है, फेलियर मतलब Q की वैल्यू डालनी है। ठीक है, ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 पे, यानी 3 में से सिर्फ एक बार सक्सेस मिली, तो सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 2, क्योंकि टोटल हमें 3 बार करना है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, यानी 3 में से 2 बार हमें सक्सेस मिली, तो सक्सेस की पावर 2, तो फेलियर कितनी बार, एक बार मिला होगा। यहाँ x इज इक्वल टू 3 पे 3 में से तीनों बार सक्सेस मिली, तो सक्सेस की पावर 3 और फेलियर मतलब मिला ही नहीं, 0, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यही चीजें यहाँ पे जो टेबल है मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया, आप यहाँ पे फिल कर।
ठीक है। बट यहाँ पे खत्म नहीं होता, आपको यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है मीन, मीन नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हो वो देखो इन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, क्वेश्चन के लिए जो आपके पास x है उसको p ऑफ x से मल्टीप्लाई करो एंड उनका टोटल। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आप टेबल बना रहे हो ये 0 है, 0 में आपकी मान लीजिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जैसे अभी 1/8 आई थी, तो 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 3 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम करने वाले हैं। आपके पास मीन क्या आएगा, 0 इंटू 1/8, फिर 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/8, प्लस 2 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/8, प्लस 3 उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे 12/8, आपके पास 1.5 मीन आ गया। मीन आपने ऐसे निकालना है, जो भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होगा उस टेबल से आपने निकालनी है x को px से मल्टीप्लाई करके, देन प्लस फिर अगले x को px से मल्टीप्लाई करके प्लस इस x को px से प्लस इस x को px से। इस तरीके से हम मीन निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two dice are thrown simultaneously. If x denote the number of sixes, find the expectation of x. जब आपको वर्ड यूज किया जाए एक्सपेक्टेशन, तब आप समझ लीजिए कि उन्होंने मीन निकालने को बोला। ठीक है, तो यहाँ पे भी मीन ही निकालना है आपको। दो डाइस थ्रो किए गए हैं और x क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस को डिनोट करता है। ठीक है, तो आपके पास देखिए दो डाइस थ्रो करने हैं, n की वैल्यू 2 है, p नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, तो आपके पास 6 जो है, अब जब आप थ्रो कर रहे हो सकता है कि एक बार आपके पास 6 आ जाए, क्योंकि 1 से लेके 6 में 6 तो एक ही बार होता है, तो 1 उसकी ऑप्शन है और टोटल आपके पास 6 है। देन क्यू, फेलियर का रेट क्या हो सकता है कि 6 आया ही ना हो, यानी 1 2 3 4 5 में से कुछ आ गया हो, तो यहाँ पे 5/6 आपके पास फेलियर का रेट है। ठीक है, अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो सकती है, या तो दोनों में से एक बार भी 6 ना आया हो, 0 टाइम्स 6, या फिर एक बार 6 आ गया हो, या फिर 2 बार 6 आ गया हो, दोनों में। ठीक है, ये आपके पास हो सकती है। अब p ऑफ x निकालना है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, यानी 2 में से 0 टाइम सक्सेस मिली, 0 टाइम 6 आया, तो सक्सेस की पावर 0 यानी p की पावर 0 और फेलियर का पावर 2 यानी q की पावर 2। ऐसे ही जब x इज इक्वल टू 1 यानी 2 में से सिर्फ एक बार ही सक्सेस मिली, देन सक्सेस की पावर 1 और फेलियर का भी पावर 1 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 2, 2 में से 2 बार सक्सेस मिली, तो सक्सेस की पावर 2, तो फेलियर भी तो था ना, वो 0 हुआ होगा, यानी क्योंकि 2 ही बार करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आपको एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन निकालना था, तो मीन कैसे निकालते हैं, 0 इंटू पी ऑफ एक्स। तो 0 पे क्या चल रहा था 25/36, तो 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू पी ऑफ एक्स, 1 पे 10/36, तो 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू पी ऑफ एक्स, 2 पे कितना है 1/36, तो 2 इंटू 1/36। सॉल्व करेंगे 12/36, मीन कम्स आउट टू बी 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th is two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of two numbers obtained. x क्या है जो दोनों में से बड़ा है। Find ex, ये ex का मतलब भी मीन है। ठीक है, ये एक तरीके से मीन को डिनोट करते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आपको मीन ही निकालना है। ठीक है, टू नंबर जो है वो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से सिलेक्ट किए गए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि आपके पास 1 से लेके 6 तक वो बात कर रहे हैं। 1 से लेके 6 तक आपको क्या सिलेक्ट करने हैं, 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आपके पास एक तरीके से डाइस का ही क्वेश्चन बन गया। डाइस में भी 1 to 6 होते हैं, वहां पे भी अगर 2 बार थ्रो करें तो हमें पता है कि कैसी सैंपल स्पेस बनती है। तो यहाँ पे भी हमने सैंपल स्पेस बिल्कुल डाइस की तरह ही बनाई है, बस एक फर्क है, यहाँ पे आपके पास बोला है कि जो नंबर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, लार्जर ऑफ टू नंबर्स, मतलब एक नंबर दूसरे से बड़ा।
बट यहाँ पे क्या चल रहा है कि अगर मैं 1 1 वाला केस लूंगी या 2 2 वाला केस या 3 3 4 4 5 5 6 6, तो दोनों नंबर सेम सेम बन रहे हैं, तो हम सेम सेम वाला केस नहीं लेना, बस मैंने वो यहाँ पे रिमूव किया है। उसके अलावा जो आप डाइस में जो सैंपल स्पेस बनाते हो, बिल्कुल वही सैंपल स्पेस आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट में 1 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ 3 3, यहाँ 4 4, यहाँ 5 5, यहाँ 6 6, बस ये रिमूव किया है, बाकी सब सैंपल स्पेस ऐसे ही। यानी अब मेरे पास 6 नंबर रिमूव करके 30 नंबर्स हैं जो सैंपल स्पेस में है। और x क्या डिनोट कर रहा है, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है x की, ठीक है। अब वो जो नंबर है लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे आपको जैसे बोला कि 2 नंबर ही सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट 6 में से सिलेक्ट करने हैं, और दोनों जो है वो लार्जर ऑफ 2 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 वाला नंबर नहीं लूंगी, क्योंकि 1 से लेके 6 तक लेना है। जो 1 है ना वो किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता, 1 सबसे छोटा ही है 1 से लेके 6 में, तो 1 वाला x की वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि 1 किसी से बड़ा नहीं हो सकता, और x क्या है, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। बट यहाँ पे मैं 2 ले सकती हूँ, क्योंकि 2 1 से तो बड़ा होगा, 3 ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ, 5 ले सकती हूँ, 6 ले सकती हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट सैंपल स्पेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 जो है उस वो किससे बड़ा है, एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा 1 2, उसमें 2 बड़ा आ रहा है, एक ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा 2 1, इसमें 2 बड़ा है ना। तो मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 2/30। ऐसे 3 बड़ा होने के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, एक तो 1 3 में 3 बड़ा है, 2 3 में 3 बड़ा है, 3 1 में 3 बड़ा है, 3 2 में 3 बड़ा है, यानी 4 मेरे पास कॉम्बिनेशन हो गए जिसमें 3 नंबर बड़ा आ रहा है, तो ऐसे 4/30। ऐसे ही 4 के कॉम्बिनेशन ले लो, 4 जिनमें बड़ा होगा, तो ऐसे ये 1 4 में 4 बड़ा है, 2 4 में 4 बड़ा है, 3 4 में 4 बड़ा है, यहाँ पे 4 1 में 4 बड़ा है, 4 2 में 4 बड़ा है, 4 3 में 4 बड़ा है, एंड आपके पास ये, तो 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से आप 5 का देख लोगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिनमें 5 बड़ा है, तो आपके पास 8 आ जाएंगे। इसी तरीके से 6 देखोगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिनमें 6 बड़ा नंबर आ रहा है, तो यानी आपके पास 10 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये बना दिए, बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ई ऑफ एक्स, यानी आप मीन निकालिए। तो मीन कैसे निकालते हैं, एक्स को प्रोबेबिलिटी से 2 इंटू 2/30 प्लस 3 इंटू 4/30 प्लस 4 इंटू 6/30 प्लस 5 इंटू 8/30 प्लस 6 इंटू 10/30। तो आपके पास ये जो है वो 3/3, या आपके पास आपकी मीन आ गया, ई ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन फेयर डाइस इज रोल्ड। आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 पेयर डाइस इज रोल्ड, ठीक है। अब सम ऑफ नंबर देखिए, यही कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ये जो आपके कॉम्बिनेशन आ रहे हैं इनमें आप वो वाले भी जोड़ लीजिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वो भी जोड़ लीजिए, क्योंकि 2 डाइस रोल किए 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब सम ऑफ नंबर उन्होंने बोला है कि क्या आ सकते हैं, तो मिनिमम भी अगर मैं लूँ स्टार्ट करूँ, अगर मैं 1 1 कॉम्बिनेशन से लूँ तो मेरा सम 1 + 1 2 बनता है, मेरा 2 से नीचे तो कोई सम नहीं बनता। और मैक्सिमम भी लूँ तो 6 और 6 का कॉम्बिनेशन लूँ तो 6 + 6 मेरे पास 12 का सम बनता है ना। तो 2 से लेके 12 तक मेरे सम बन जाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि x क्या है, सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस इज रोल्ड, तो मेरे पास सम 2 भी बन जाएगा, सम 3 भी बन जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11, मैक्सिमम जब मैं 6 और 6 का कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो सम 12 भी बन जाएगा, है ना। तो आपने अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी आसान है, देखो सम 2 बनने की, तो 2 बनने के लिए कौन सा केस होगा, 1 1 का केस होगा, तो यानी एक ही केस होगा जिसमें सम 2 बन जाएगा। 3 बनने के लिए क्या केस हो सकता है आपके पास, 1 2 का केस, 1 + 2 3, या फिर 2 + 1 3, तो आपके पास 2 केस हो जाएंगे। ऐसे 4 बनने का केस क्या हो सकता है आपके पास, एक तो 1 + 3, ये केस बन जाएगा, मैं लिख देती हूँ,
1,3, एक तो ये केस बन जाएगा आपके पास, या फिर आपके पास 2 वाली रो में 2,2 आपके पास बन जाएगा, या फिर आपके पास 3,1 ये आपके पास केस बन जाएगा, है ना। तो आपके पास 3 केस बन जाएंगे। ऐसे ही आप 5 के सम के केसेस देखेंगे, 4 बन रहे होंगे। 6 के सम के केसेस 5 बन रहे होंगे। 7 के केसेस 6 बन रहे होंगे। 8 के अगेन 5, 9 के 4, 10 के 3, 11 के 2, 12 के 1। आपने केसेस काउंट करके आपने लिख देने, ठीक है। ये काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ सम देखना है कि सम बन रहा है या नहीं। 2 में 2 का सम देखना है, 3 में 3 का सम देखना है, सम देखना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन में बोला था मेन है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब ये निकालना भी सीख लेते हैं। वेरिएंस के लिए देखिए सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, जिसको हम ई ऑफ एक्स बोलते हैं, है ना। तो मीन कैसे निकालते हैं आपको मैंने अभी सिखाया। 2 इंटू 1/36, 3 इंटू 2/36, ऐसे 4 इंटू 3/36, 5 इंटू 4/36, यहाँ पे 6 इंटू 5/36, ऐसे 7 इंटू 6/36, 8 इंटू 5/36, 9 इंटू 4/36, 10 इंटू 3/36, 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। सबको आप ऐड कर देंगे, आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। अब मीन निकाल दिया, देन आपने क्या निकालना है, समेशन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस में काउंट होगा। समेशन एक्स का स्क्वायर देखो आपने कैसे करना है। यहाँ पे जो आपके पास एक्स है ना, आपने उस चीज को स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है। यानी जैसे हमने मीन में 2 इंटू 1/36 किया था ना, अभी आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर इंटू 1/36 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2/36 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 3/36 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 3/36 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 5/36 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 6/36, ऐसे करते करते लास्ट में प्लस 12 का स्क्वायर इंटू 1/36, ये आपने करना है। तो ये मैंने देखिए सबके स्क्वायर कैलकुलेट करके ये ऐड किया है, तो इससे आपके पास जो है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको याद होगा हमने +1 में किया था, ये साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एंड ये फॉर्मूला होता है, स्टैट्स में आपने किया होगा, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर ये हम निकाल चुके हैं 54.83। अब इसका स्क्वायर मत करना शुरू कर देना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर निकाला, माइनस समेशन एक्स, यानी ये मीन की बात कर रहे हैं। तो मीन हमारा कितना निकला था, 7 निकला था। तो यहाँ पे आपके पास 7 का स्क्वायर करना है 49। तो इनको माइनस करके आपने स्क्वायर रूट निकाला, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। एंड वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो जितना आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया था उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के फॉर्मूला। इजी है, कुछ खास मुश्किल नहीं, आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद जो 14 एंड 15 क्वेश्चन है, दे आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें मीन और वेरिएंस, इधर भी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, यही निकालना है आपने, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आप दोनों क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे। तो आज ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप आज ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, एंड जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे